हेलो दोस्तों, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 150 रीजनिंग का। ये पूछा गया था 28 सितंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में। इसमें रीजनिंग के दोस्तों पूरे कंप्लीट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बुक का कवर पेज भी दिख रहा होगा, आप देखते इसको लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो इस वीडियो पे, आप वो भी करिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी दोनों के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। ठीक है, सेट नंबर 150 28/9/2022 सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित अक्षरांकीय कोड में ACE को 9, देखो दोस्तों 9 बनाया इसको, तो 5 और 4 9, 4 को 59, 20 और 18 38 और 15 दोस्तों कितना होता है 53 और 6 59, मतलब सम करके लिख दिया। तो ऐसे इसको लिखूँ 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 और 18 37 और 3 कितना होगा दोस्तों 40 होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 8 से 63 आया, 11 से क्या आएगा, 13 से क्या आया दोस्तों। देखो 8 का स्क्वायर होता है, एक माइनस कर दूंगा, 13 का स्क्वायर एक माइनस कर दिया, 11 का स्क्वायर एक माइनस करेंगे, 121 माइनस 1 120 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज, ठीक है, विच इज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय द वोवल एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट। कहते हैं श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक वाउल है और ठीक बाद एक कंसोनेंट है। ठीक है, ठीक पहले एक वाउल सिंबल देखना, सबसे पहले ये रहा दोस्तों, वाउल है कंसोनेंट है, एक तो ये हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद सिंबल ये है, नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ये नहीं होगा, परसेंटेज ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला परसेंटेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला दोस्तों होगा। तो कितने हो गए, 3 हो गए। इसलिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो 20 से 30 है, फिर 42 से क्या आएगा, और ये है देखो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, मतलब गुना 4 गुना 5 है किसी के। तो दोस्तों ये गुना 4 किसके हैं 5 चौका 20, 5 6, ऐसे तो नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे तो अ, ये इसको जैसे 20 से 30 आया, 20 से 30 आया, तो कैसे हो सकता है ये, इसको ये 4 गुना 5 होता है और ये क्या होता है 6 गुना 5 होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। 72 है, ठीक है, 8 नहीं 72 होता है दोस्तों। और 90, 10 गुना 9 क्या होता है 90 होता है, मतलब कि +1 +1। ठीक है, वैसे ही मुझे ये नहीं, देखो 6 गुना 7 42 होता है, और 56 क्या होता है 8 गुना 7 होता है। तो यहाँ +1 और ये भी +1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ग्रेप्स आर लेमन्स, सारे के सारे जी क्या है दोस्तों एल हैं, और सम डेट्स आर पपायास, ठीक है, कुछ डी पी है, और सम ग्रेप्स आर चेरी, कुछ डी क्या है पी है। ठीक है, इनमें तो कोई रिलेशन नहीं, ऊपर वाला अलग अलग है। सम ग्रेप्स आर चेरीज, और सम ग्रेप्स हैं दोस्तों क्या है चेरीज हैं। ठीक है, सम ग्रेप्स आर चेरीज, CH लिख देता हूँ। अब बताना है कौन सा फॉलो करेगा। सम लेमन्स आर डेट्स, सम लेमन्स आर डेट्स दोस्तों कोई रिलेशन नहीं पता, पहला गलत है। सम ग्रेप्स आर पपायज, सम ग्रेप्स आर पपायज दूसरा कोई रिलेशन नहीं पता, गलत है। सम लेमन्स आर चेरीज दोस्तों, सम लेमन्स आर चेरीज दोस्तों, क्योंकि लेमन में सारे ग्रेप्स आते हैं, ये होगा इसलिए ऑप्शन। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो करेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया है, ठीक है, इसको बताना मुझे। देखो 15 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 6 है। ठीक है, और लिखना है मुझे प्लस मीन्स क्रॉस, प्लस कहाँ पे है दोस्तों क्रॉस कर दो, ये हो गया प्लस
प्लस मीन्स क्रॉस है और माइनस मीन्स डिवाइड है दोस्तों, माइनस है कहाँ पे, ये हो गया माइनस, ये है डिवाइड, ठीक है। माइनस मीन्स डिवाइड, और जो क्रॉस मीन्स प्लस है दोस्तों, क्रॉस मीन्स प्लस, यहाँ आ गया प्लस, और डिवाइड मीन्स माइनस है, डिवाइड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस आ गया। तो ये कहाँ, पहले भाग करते हैं, ये 3/5 हो जाएगा, 5×3 = 15, ये हो गया 9, -7 है प्लस 6 है, तो 9 - 1 करेंगे तो क्या होगा 8, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 30 से 54 आया, फिर 86 आया, फिर ये आया। देखो यहाँ से डिफरेंस देखें तो कितने का, 24 का है। ये डिफरेंस देखें दोस्तों तो कितने का है, ये डिफरेंस ये है, 6 में से 4 गए 2, और 8 में से 5 गए 3, 32 का डिफरेंस आया, ठीक है। ये 24 का था, ये आया डिफरेंस किसका, 32 का। और ये कितने का डिफरेंस आया दोस्तों, 14 और 26 40, मतलब कि देखो 24 और 8 32 और 8 40, ठीक है। फिर डिफरेंस कितने का आएगा दोस्तों, 40 और 8 48, 48 का आना चाहिए। देखो 14 में से 6 गए 8 आता है, ठीक है, तो ठीक है 48 का डिफरेंस है। फिर 48 और 8 कितना आएगा दोस्तों, 56, तो 174, और 56 कितना होगा, ये होगा 0, 1 कैरी, 7 और 6, ठीक है, 13 का 3, 1 कैरी, 230, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, TPN को XTR लिखा गया है, +4 +4 और +4, +4 19 4 23 +4 है दोस्तों, 17 और 4 21, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो जेड में 4 जोड़ेंगे ये डी आएगा, 13 और 4 17, 3 और 4 7, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सोल्व करना है मुझे, ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब कहते हैं कि देखो 78 है, फिर 3 है, 2 है, 6 है, 4 है। अब प्लस मीन्स माइनस, प्लस है जहाँ वहाँ माइनस कर दो, ये कर दिया, माइनस है जहाँ वहाँ डिवाइड कर दो, माइनस है जहाँ ये कर दो दोस्तों डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड मीन्स गुना, ठीक है, डिवाइड है जहाँ वहाँ गुना कर दो, ये गुना हो गया यहाँ पे, और जहाँ गुना है दोस्तों वहाँ कर दो प्लस, ये हो गया प्लस। तो अब करो इसको 78 प्लस 3/2, ठीक है, 3/2 का 3 तिया 9 हो जाएगा, ये माइनस है 4, 9 - 4 5, 78 + 5 83, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 10, 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। 7 बॉक्स हैं दोस्तों, C के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, C के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। कितने बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे 7 हैं। C के ऊपर केवल 2 हैं दोस्तों, ठीक है, C के ऊपर केवल 2 हैं, तो ये C होगा। फिर यहाँ पे D और F के बीच केवल E रखा गया है, E है D और F के बीच, इनमें से ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है D और F में, ठीक है, D और F के बीच E को रखा गया, G को F के ठीक नीचे रखा गया है। F के ठीक नीचे कौन है, G है, ठीक है। B को A के ठीक नीचे रखा गया है दोस्तों, A के ठीक नीचे कौन है, B है। केवल C को B और D के बीच में रखा गया है, केवल C को B और D के बीच में रखा गया है, C को दोस्तों B और D के बीच में रखा गया है। अगर C B और D के बीच में है, ठीक है, और B के ठीक ऊपर A है, तो B के ठीक ऊपर A है, तो दोस्तों ये C होगा, यहाँ D होगा, और इसके ठीक ऊपर हो गया A। अब D E F, D और E के बीच में कौन है, F है, तो यहाँ F होगा, तो यहाँ होगा फिर E, बच कौन सा गया, ठीक है, ये F को दिया था इसने, G को F के ठीक नीचे रखा गया है, G को F के ठीक नीचे, तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। देखो ये D
एफ के बीच में क्या है, ई है। डी और एफ के बीच में क्या है, ये देखो डी और एफ के बीच केवल ई है, और जी को, ठीक है, ठीक, जी को ठीक एफ के नीचे रखा गया है। तो दोस्तों ये कंडीशन नहीं बनेगी। मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं डी को यहाँ लेता हूँ, देखो सी तो ये फिक्स है ही है, अगर डी को मैं यहाँ ऊपर लेता हूँ, ठीक है, और डी को ऊपर आएगा ये, और सी बीच में है, और जो डी और बी के बीच में कौन है दोस्तों, ए है, ठीक है। डी बी को ठीक नीचे रख, बी को ठीक ए के नीचे, ठीक नीचे रखा गया है। डी और एफ के बीच में ई है, तो ये ई होगा, तो ये एफ, और एफ जी के ठीक ऊपर है, ये जी होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बताना मुझे डी बी और एफ के बीच कितने बॉक्स रखेंगे। बी और एफ के बीच दोस्तों, बी ये रहा और एफ ये रहा, ठीक है। तो कितने हैं इनके बीच, 1 2 3, ठीक है, 3 है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 6 दोस्त एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुकर के प्रकार बैठे हैं कि एक दूसरे के बगल में दो व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। देखो ये हैं दोस्तों, किस में बैठे हैं, गोलाकार मेज, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 ऐसे हैं, 2 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है वसीम मुस्कान के दाईं ओर, वसीम है मुस्कान के दाईं ओर, वसीम है जो, ये मुस्कान मान लेता हूँ, इसके दाईं ओर, दाईं ओर वसीम है, ठीक है। वसीम मुस्कान के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वसीम मुस्कान के दाईं ओर दूसरे स्थान पे दोस्तों, ये वसीम नहीं है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे ये होगा वसीम। एकता रोहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, एकता है रोहित के बाईं ओर ठीक बगल में। अनुश्री वसीम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, अनुश्री वसीम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो अनुश्री, तो यहाँ हो गया अनुश्री, ठीक है। सुरेश एकता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सुरेश एकता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ठीक है। ये अनुश्री है, ये अनुश्री है, ठीक है, ये अनु लगा लो इसको। और कहते हैं सुरेश एकता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सुरेश है जो एकता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। देखो ये 3 तो फिक्स होगी, अगर एकता यहाँ लिखता हूँ दूसरे स्थान पे, यहाँ सुरेश नहीं हो सकता बाईं ओर, तो यहाँ एकता मैं यहाँ लिखता हूँ एकता, तो सुरेश इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ठीक है। अगर यहाँ लिया तो दोस्तों बाईं ओर दूसरे स्थान पे, अगर यहाँ लिया बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ये हो सकता है सुरेश, ठीक है, ये होगा सुरेश। तो बच कौन सा गया, ये वाला बच गई पोजीशन, ठीक है। कौन कौन थे मित्र, वसीम मुस्कान दाईं ओर, वसीम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, वसीम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठी है एकता, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, पी से आ रहा है 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर दोस्तों 2 ऐड करेंगे, 22 और 2 24, एक्स आएगा, सब में है। बीच में देखता हूँ, ये देखो 3 आया, 3 का स्क्वायर +1, नहीं ऐसा नहीं है, ये 24 आया, फिर 45 आया, ठीक है। और 3 का डबल +4 करता हूँ, 10 का डबल +4, 24 का, देखो 3 का डबल किया +4 10 आएगा, या फिर 10 का डबल किया +4 कर दिया, 24 का डबल कर दिया, फिर -3 कर दिया, ऐसे भी नहीं बनेगा। लेकिन मैं इनसे देखता हूँ पहले लेटर से, ठीक है, एलिमिनेट कौन सा होगा। देखो ये था तीसरे नंबर पे W है, -3 करा, फिर -3 करा, फिर उसके बाद -3 किया, 17 - 3 14, 14 - 3 दोस्तों क्या आएगा, 11 आएगा। तो मतलब तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, संख्या के बाद क्या आना चाहिए, ये 12 हो गया, ठीक है। अब बच गए ये तीनों। अब लास्ट में देखता हूँ, 10 5 15, 5 20 और 5 25 और 5 30, 30 पे आता है D, तो लास्ट में D आना चाहिए, ये भी 12 हो गया। अब बच गए ये दोनों, ठीक है। अब मुझे ये देखना है बीच में कौन सी संख्या आएगी,
अब 3 से 10 कैसे बनेगा, अगर मैं डिफरेंस लेके देखता हूँ, 7 जोड़ूंगा 10 आएगा, फिर इसमें दोस्तों 7 का डबल 14 जोड़ूंगा, ये आया, ठीक है। फिर इसमें 21 जोड़ दिया, ये आएगा, फिर 28 जोड़ देंगे, क्या आएगा, 28 और 45 कितना होता है, 28 और 45 कितना होगा, 73 होगा। तो इसलिए क्या आना चाहिए, 73 आना चाहिए बीच में, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, फिर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल चॉकलेट्स आर बॉल्स, सारे के सारे चॉकलेट्स किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं बॉल्स में, बी में। ऑल बॉल्स आर फेस्टिवल, सारे के सारे बॉल्स किस में आते हैं, एफ में, फेस्टिवल में। सम फेस्टिवल आर टेनिस, ये सम टेनिस है। अब मुझे बताना है ऑल चॉकलेट्स आर फेस्टिवल, सारे के सारे चॉकलेट फेस्टिवल हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो है जो कि इसके अंदर आते हैं, पहला, ठीक है। सम बॉल्स आर टेनिस, सम बॉल्स आर टेनिस, दोस्तों सम बॉल्स आर टेनिस हो भी सकते, नहीं मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है, इसको मैं कह नहीं सकता, इसलिए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। ओनली कंक्लूजन कौन सा, 1 इज फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये बताने इसके बेस पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहले कहता है पी लेस देन इज इक्वल टू वाई, पी है जो लेस देन इज इक्वल टू वाई है। तो देखो दोस्तों, लेस देन इज इक्वल टू वाई, पी, तो अगर आप स्टेटमेंट में भी देखोगे, देखो ये सिंबल ऐसे है, फिर इससे ग्रेटर देन इज इक्वल टू का ये इज इक्वल टू का निशान है, तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये है जैसे ये है पी, तो यहाँ से कह सकते हैं ये एक्स है, तो पी क्या है, लेस देन इज इक्वल टू वाई है, ऑप्शन पहला ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 6 दोस्त एक गोलाकार मेज के परिध के मेज के अंदर की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि एक दूसरे के बगल में बैठे 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। गौरव यशस्वी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4 5 6, गौरव है जो यशस्वी के क्या बाईं और दूसरे स्थान पे, ये यशस्वी मान लेते हैं, इसके बाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, ये गौरव है। सना आलिया के बाईं और तीसरे स्थान पे, सना आलिया के बाईं और तीसरे स्थान पे, देखो दोस्तों सना आलिया यहाँ हो सकती है, तो इसके बाईं और तीसरे स्थान पे देखो, अगर आलिया यहाँ मानता हूँ 1 2 3, तो ये सना होगी। अगर आलिया मैं यहाँ मानता हूँ 1 2 3, सना यहाँ नहीं हो सकती, आलिया यहाँ मानता हूँ, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ हो सकती है। तो आलिया के लिए पोजीशन एक तो ये फिक्स होगी, तो सना यहाँ होगी, ठीक है। आलिया अगर यहाँ पे है तो सना इसके बाईं और तीसरे स्थान पे यहाँ होगी। अगर आलिया यहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे आलिया, तो यहाँ होगी सना, ठीक है। ऐसे बने कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, एस। दानिश आलिया के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, दानिश आलिया के बाईं और ठीक बगल में, तो दोस्तों ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ ए नहीं आ सकता, तो ए के लिए कंडीशन क्या होगी, ये होगी, तो यहाँ हो गया एस। तो इसके बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, ए के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठा है दानिश, ये है डी। वर्णित यशस्वी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, वर्णित यशस्वी के बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, ठीक है। कौन बैठा है यहाँ पे, वर्णित, ये बैठा है वी, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों, देखो 3 और 3 6, सारे हो गए। गौरव वर्णित के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, गौरव वर्णित के दाईं और ठीक है बगल में बैठा है। सना के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है, सना के बाईं और ठीक है ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठा है गौरव, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल आएगा और ठीक बाद एक अक्षर आएगा, मतलब कि लेटर आएगा, ठीक है। क्या बताने, ऐसी कितनी संख्याएं, ठीक पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, एक सिंबल और ठीक बाद एक लेटर, ठीक है। संख्याएं ठीक पहले एक सिंबल बाद में लेटर, 7 नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद संख्या 9, पहले क्या आना चाहिए, ठीक पहले सिंबल आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। 9 के बाद संख्या 3 है, पहले सिंबल है बाद में लेटर है, एक तो ये हो गया।
और 8 सिंबल है, बाद में लेटर, एक ये हो गया। जी नहीं हो सकता। संख्या बतानी मुझे 4, एक ये हो गया, 3 हो गया देखो, ठीक है। उसके बाद 5 नहीं हो सकता दोस्तों, 3 नहीं हो सकता, 7 हो गया, एक ये हो गया। तो कितने हो गए हैं, 1 2 3 और 1 4। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सम पेंसिल आर लेंटनर्स। सम पेंसिल क्या है दोस्तों, सम पी क्या है, एल है, ठीक है। और ऑल लेंटनर्स आर रबर्स, सारे के सारे, सम पेंसिल आर लेंटनर और ऑल लेंटनर्स आर रबर्स, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं दोस्तों, और लेंटनर्स आर रबर्स में आते हैं। सम कैंडीज आर पेंसिल, सम कैंडीज आर पेंसिल, ठीक है। सम कैंडीज आर पेंसिल। अब बताना मुझे, पहला है सम कैंडीज आर लेंटनर्स, सम कैंडीज आर लेंटनर, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता दोस्तों मुझे, ये बार हो गया एक टाइम के लिए। सम रबर्स आर कैंडीज, सम रबर्स आर कैंडीज, तो ये भी नहीं कह सकता, ये भी बार हो गया। ऑल पेंसिल आर रबर्स, सारी की सारी पेंसिल क्या हैं, रबर दोस्तों, ये भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, अमित अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर की दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है। ये अमित है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है। अमित चला कहाँ, उत्तर की ओर। अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले वह 2 बार दाएं, ठीक है। देखो, अब हमें चलाना नहीं है उसको, ये यहाँ पे उत्तर की तरफ डायरेक्शन है इसकी। अब राइट, 2 राइट लिए दोस्तों उसने, 2 बार दाएं, 1 बार फिर बाएं मुड़ा, 1 बार लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। देखो, दो पहले क्या हुआ, 2 बार बाएं दाएं, 1 बार बाएं और फिर 1 बार दाएं, मतलब 3 बार दाएं मुड़ा, ठीक है। तो किस दिशा में बढ़ रहा है, तो अब वह किस दिशा, तो एक लेफ्ट से एक राइट तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बार ही राइट लेगा वो। पहला राइट ये होगा, फिर अगला राइट लेगा ये होगा। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, ठीक है, और ठीक बाद एक संख्या है। सिंबल बताने हैं दोस्तों, पहले लेटर आना चाहिए, बाद में संख्या आनी चाहिए, ठीक है, नंबर आना चाहिए। तो सिंबल ये है, पहले क्या आना चाहिए, लेटर। देखो, हैज़ के पहले एक लेटर है, बाद में संख्या है, एक तो ये हो गया। दूसरा सिंबल एट द रेट है, पहले लेटर है, बाद में संख्या नहीं है। तीसरा सिंबल ये है, पहले बाद में संख्या नहीं है। चौथा ये है दोस्तों, पहले लेटर है, बाद में संख्या है, एक ये हो गया, ठीक है। और कौन सा हो गया, ये पहले लेटर बाद में संख्या, एक ये हो गया, ठीक है। क्या, हैज। तो कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। कितने हो गए, 3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निश्चित कूट भाषा में लिस्ट को NKUV और पैक को दिस लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्लांट को कैसे लिखा जाएगा। लिस्ट को ये लिखा गया दोस्तों, देखो 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, ठीक है। 2 2 ऐड चल रहा है हर कंडीशन में। 16 2 कितना होता है, 18 आ रहा आएगा स्टार्टिंग में, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। 12 2 14 आएगा सेकंड पे, तो ये भी बार हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति की ओर उत्तर मुख करके बैठे हैं, ठीक। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर, यू एस के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, एस के दाईं ओर 1 2 3 4, चौथे स्थान पे क्या है, यू। वी दाएं सिरे से 5वें स्थान पे है दोस्तों, वी है दाएं सिरे से 5वें स्थान पे, ठीक है। मतलब ये दाएं सिरा है, ठीक है, 5वें स्थान पे क्या है, वी है। तो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ये दाएं सिरे से 5वां नंबर क्या है उसका, वी का है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया वी।
वी यू के दाईं और ठीक बगल में है, वी है यू के दाईं और ठीक बगल में। तो दोस्तों ये वी है, ठीक है। तो ये 5वां नंबर है वी का, ठीक है, दाएं सिरे से। देखो 1 2 3 4, ये 5वें पे वी हो गया। यदि पंक्ति में कोई और अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी होगी दोस्तों? ये होगी 10। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कथन है निष्कर्ष है, ठीक है ना। हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। तो पहले अपर्याप्त कहता है कि कथन अपर्याप्त नींद आंखों के नीचे सूजन का प्रमुख कारण है। आंखों के नीचे सूजन का प्रमुख कारण है दोस्तों। इसको ट्रू मानते हुए अभी निष्कर्ष देखना है कौन सा फॉलो करें। रात की अच्छी नींद से यादाश्त और एकाग्रता की वृद्धि होती है। दोस्तों इसमें से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी इससे सिंप्लीफाई नहीं करती, इसको ये नहीं है। जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं, ठीक है, अपर्याप्त नींद आंखों के नीचे, जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं उन्हें कभी भी आंखों के नीचे सूजन नहीं होती। दोस्तों ये भी इसको सिंप्लीफाई नहीं करेगी, क्योंकि इसने बात करी है अपर्याप्त नींद की। हमें देखना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट निकल सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट निकल सकती है इसको सिंप्लीफाई करेगी, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन कोई भी नहीं करती। इसने एक अलग स्टेटमेंट दी है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? कोई भी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 23, ABCDEF इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। कितनी? 1 2 3 4 5 6। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है दोस्तों, 2 है, ऐसे इसी तरह से। सी से ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, ये हुआ सी। सी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। सी और बी के बीच में दोस्तों कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो बी यहाँ होगा। फिर ए सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो ए सबसे ऊपर नहीं है। ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ए और एफ के बीच दोस्तों एक व्यक्ति रहता है। ए यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। एफ ए से नीचे रहता है। एफ है दोस्तों, ए से नीचे रहता है, तो एफ यहाँ रहेगा। फिर ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ए यहाँ होगा। सॉरी, एक व्यक्ति रहता है। ए और ये दिया था, ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, एक यहाँ इनके बीच में है, ठीक है। डी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। डी रहता है दोस्तों सम पोजीशन पे, तो डी यहाँ हो गया। बच कौन गया? ए बी सी डी ई, तो ई यहाँ होगा। फिर तो मुझे बताना है ई के ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? ई के ठीक नीचे रहता है एफ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, देखो ये कैसे आएगा। 3 ऐड हुआ, फिर दोस्तों कितना ऐड हुआ? 7 ऐड हुआ। अगर मैं डिफरेंस लिखता हूँ, फिर कितना ऐड हुआ? 15 ऐड हुआ, ठीक है। लेकिन सीरीज डबल मल्टीपल में बढ़ रही है। ये मैं करता हूँ, अगर देखो 1 गुना 3 करता हूँ प्लस 1 करता हूँ, ठीक है। 1 के 3 से गुना करता हूँ प्लस 1 कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर 3 से गुना कर दूंगा दोस्तों, -1 कर दूंगा। फिर ये भी नहीं है, ठीक है, ऐसे भी नहीं बनेगा। अब कौन सा ऑप्शन है, इनका डिफरेंस लेके देखते हैं। 1 है, 4 है, 11 है, 26 है, 57 है, 120 है। यहाँ बताना क्या आएगा। इनका डिफरेंस आएगा, ठीक है, कितने का आएगा? 3 का। इनका 7, इनका ये डिफरेंस है दोस्तों 15 का। इनका डिफरेंस है कितने का? 7 में 6 गए 1, 5 में 2 गए 31 का, ठीक है। तो और ये डिफरेंस है कितने का? 57 दूनी 114 होता है, 57 63 का, ठीक है। अब देखो ये 7 कैसे आएगा, अगर मैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1 + 1 दोस्तों, ठीक है। ये सॉरी 7 का डिफरेंस है, तो 7 का डिफरेंस है 3 गुना 2 + 1। अगर 7 गुना
2 + 1, 15 गुना 2 + 1 दोस्तों, इस 31 गुना 2 + 1, यह आएगा फिर 63 गुना 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, देखो इनका डिफरेंस 31 गुना 2 + 1, फिर 63 गुना 2 + 1 दोस्तों। ठीक है, 63 गुना 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 127। ठीक है, तो मतलब कि 127, अब 127 आप इसमें ऐड करोगे तो क्या आ रहा होगा, 247 आ रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, 247 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अब 15 6 है, देखो 15 6 12 4 5। अब गुना को क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस को भाग, प्लस कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ भाग का निशान आएगा। ठीक है, माइनस को प्लस दोस्तों, माइनस है ये आ जाएगा प्लस, गुना को माइनस, गुना कहाँ पे है, ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद कहता है भाग को गुना, तो ये गुना हो जाएगा। अब सोल्व कर दो इसको, ये आएगा 15 माइनस, ठीक है, तो देखो 12 बटे में पहले जाएगा, 4 तिये 6 तिये 18 हो जाएगा, माइनस का, प्लस के 5 है, 15 और 5 20 माइनस 18 है, तो क्या आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 26, वेबसाइट में यदि प्रत्येक जो वोवल है उसमें अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक जो कंसोनेंट है उसको जो डिक्शनरी में आता है दोस्तों उससे पहले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, वाउल को बदलना है प्रत्येक बाद में आने वाले, तो कोई इसमें पहले वाले, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी आता है, और इसके बाद में एफ आएगा। बी से पहले क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा, और एस से पहले आएगा आर, और इसके बाद आएगा जे, और टी के पहले आएगा 19 पे एस होता है, और इसके बाद आएगा 6 एफ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार बने शब्द में कितने स्वर होंगे, मतलब वाउल कितने हैं इसमें, एक ही है। ठीक है, कितने हैं दोस्तों, एक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, शहर सी शहर डी से पश्चिम में है, शहर सी है दोस्तों, ये क्या है, डी से क्या है, पश्चिम में है सी। ठीक है, शहर ई, शहर सी और डी, ठीक है, शहर ई, शहर सी और शहर डी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। ठीक है, ई है जो शहर सी और डी को मिलाने वाली मध्य बिंदु के क्या है, दक्षिण में है, तो इसके मध्य में यहाँ पे ई है। शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार स्थित है। ठीक है, शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में, सी का दक्षिण पश्चिम क्या होगा दोस्तों, ये होगा इस साइड, इसका दक्षिण पश्चिम इस साइड होगा, कि एफ और ई एक सीधी रेखा में है। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम में ये है, एफ और ई एक दक्षिण रेखा में है, तो ऐसे होगा। ठीक है, ये एफ होगा और ये एक ही लाइन में है। ठीक है, कहता है तो एफ के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है, एफ के सापेक्ष दोस्तों, ठीक है, रिलेटेड टू एफ ई क्या है, ये है पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, निष्कर्ष, एम कहते हैं ग्रेटर देन है क्यू, तो एम ग्रेटर देन क्यू दोस्तों सिंबल हो गया अपोजिट, तो ये नहीं हो सकता। ओ ग्रेटर देन है आर के, ओ ग्रेटर देन दोस्तों आर के हो सकता है, देखो एक मिनट, एम ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एम इससे, यहाँ पे देखो सिंबल अपोजिट हो गए, ये नहीं हो सकता, लेकिन ओ ग्रेटर देन आर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं पी के बराबर है, यहाँ ओ लिख देता हूँ पी की जगह, तो ओ क्या हो गया, आर से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड है कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो इसलिए कह सकते हैं केवल निष्कर्ष दो सत्य है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमने ये किए हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ठीक है, सेट नंबर 150 में ये हुआ था 28 सितंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है। अभी एनटीपीसी का भी अभी जैसे आरपीएफ का तो आ ही गया है एप्लीकेशन स्टेटस, वैसे एनटीपीसी का भी अभी 1.5 महीने में आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, रेलवे क्या है टाइम टू टाइम सारी चीज़ें जो बोला है रेलवे ने सारी चीज़ें कंडक्ट करवाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप इसको सीरियसली लेके टेक इट सीरियसली एंड प्लीज़, ठीक है, डू दिस। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और लाइक आप इसको लगातार पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।